इस निवाड़ी के अंदर जिला बने 10 साल होने जा रहे हैं और एक नवोदय विद्यालय यहाँ पे 1 साल के अंदर नवोदय विद्यालय हो जाता, लेकिन आज तक नवोदय विद्यालय है। लगातार हमारे क्षेत्र के गरीब, आदिवासी, दलित समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग दिल्ली, हरियाणा, जयपुर में मजदूरी करने। स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। हम हैं आपके मुकेश और आज अपने संगे बुंदेलखंड की बहुत बड़ी हस्ती है अपने संगे। आज अपने संगे मौजूद हैं अवधेश प्रताप सिंह राठौर। सम्मानीय राठौर जी के बृजेंद्र सिंह राठौर के छोटे भैया हैं और राजनीति में बहुत सालों से सक्रिय हैं, लेकिन वर्तमान समय में भाई साहब ने परिवर्तन करो, बीजेपी छोड़ी और बीएसपी ज्वाइन करी। तो पूछा भाई साहब से कि कब का सफ़र रहा बीजेपी में और का सफ़र है बीएसपी में। तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली संसार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे आज सुनने के लिए समय दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइमरी के टीचर रहे हैं और मैंने अपना जीवन बड़ा सामान्य तरीके से जीवन जिया है और मैं भाजपा में जब तक रहा हूँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से भाजपा का काम किया है। विगत दिनों मेरे भाई बृजेंद्र सिंह राठौर, जैसा आपने कहा, चाचा जी के लड़के थे और जब उनकी मृत्यु हो गई, वो उनका देहावसान हो गया, तो मुझे शोक सभा करने उनके घर जाना पड़ा। चूँकि मेरा परिवार था, उसको नहीं नकारा जा सकता है। और जब उनके बेटे ने चुनाव लड़ा तो मेरे ऊपर गलत आरोप लगा के और मेरा जो पार्टी से निष्कासन किया गया, मुझे बगैर कारण बताओ नोटिस के मुझे पार्टी से जब निकाला गया तो मेरी आत्मा दुखित हुई और मैं बड़ा गमगीन हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं, और ऐसी स्थिति में भी मैंने अपने मुंह पे ताला लगा के रखा कि पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं मैंने बोला। जबकि दूसरे लोग जो निष्कासित हुए उन्होंने कितनी गलत बयानबाजी पार्टी के खिलाफ की, प्रदेश अध्यक्ष को किस कदर गलत अल्फाजों से नवाजा, इसके बावजूद उनके निलंबन समाप्त हो गए और मेरे जैसे व्यक्ति का निलंबन समाप्त नहीं हुआ। 1.5 साल इंतजार करने के बावजूद भी जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मुझे लगा कि अब मुझे इस पार्टी को त्यागने में ही मेरी भलाई है और मैंने भाजपा को छोड़ के और बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। और मैं तो उनका उपकार मनाऊंगा जिन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित करके, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो बहन मायावती जी हैं, मैं उनका मतलब आजीवन चरणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और बहुत अच्छे समय से उन्होंने मेरा टिकट घोषित कर दिया। आज भगवान की दया से मैं उनकी पार्टी का परचम लहराने के लिए वचनबद्ध हूँ और तेज़ी से चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। जैसे आप ही के पहले आप बीजेपी में थे, अब बीएसपी में हैं, तो जनता को क्या माहौल है, जनता का कह रही, मतलब आप कहाँ देखो, एक तो क्या है जनता आपके परिवार से जुड़ी हुई है, तो क्या क्या वो है जनता का कहना ये है कि जो व्यक्ति हमारे दुख सुख में शामिल होता है मुझे उसको चुनना है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो पार्टी बेस्ड चुनाव होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है वो व्यक्ति विशेष चुनाव होता है और लोग बाग व्यक्ति को चुनना पसंद करते हैं वनस्पत पार्टियों के तो तमाशे लोगों ने देख लिए। जब कांग्रेस पार्टी का अत्याचार देखा तो उसको हराने के लिए लोगों ने बीजेपी को जिताया और बीजेपी ने 4 कदम आगे जाके और अत्याचारों को होते देखा और किया। ऐसी स्थिति में लोग अब कहाँ जाएं, तो उन्होंने तीसरे विकल्प को चुनने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं कि हमें अच्छा कोई विकल्प मिलेगा तो मैं दोनों पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, बड़ी बड़ी पार्टियों को नकार के लोगों ने क्षेत्रीय दलों को जिताना शुरू कर दिया था। ऐसा ही उदाहरण अब की बार निवाड़ी विधानसभा का आपको देखने मिल रहा होगा। जब मैंने रैली की तो मैं खुद इस बात के लिए हतप्रभ था कि इतना बड़ा हुजूम बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, मेरी कल्पना के बाहर था और लोगों ने इतना सराहना की कि भाई साहब अब आपने असली ज़िंदगी की शुरुआत की, जिसकी ज़रूरत आपको थी और जिसको आपकी ज़रूरत थी उस समुदाय के पास अब आप पहुँचे हैं। मुझे लग रहा है कि सही में मैं सही लोगों के साथ न्याय कर पा रहा हूँ, इनके साथ खड़ा होके। बड़े लोगों के साथ रह के मैं जो मान सम्मान इज्जत नहीं पा पाया वो आज इनके साथ रह के जो हमें मान सम्मान मिल रहा है, मैं तो ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सही समय पर उन्होंने सही रास्ता दिखाया। मतलब जब बात सही है कि अमीर कितने जाओ तो भली सम्मान पूरा ना मिले, लेकिन गरीब कितने जाओ तो सम्मान पूरा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस बात को समझ लिया कि मैंने आधी जिंदगी भाई साहब की सेवा करते करते कांग्रेस में बिताई
भले मैं 2 रुपए का सदस्य नहीं रहा, लेकिन भाई चूंकि कांग्रेस की लीडरशिप करते थे तो उनके साथ रहा। इसके बाद मैंने आधी में से आधी जिंदगी मतलब 15 साल बीजेपी में बिताए। बीजेपी में भी ये स्थिति रही कि सिवाय बड़े लोगों की पूंछ पर रख के छोटे लोगों का तो कोई महत्व है ही नहीं। जो पार्टी अंत्योदय की बात करती है, अगर आज अंत्योदय के जो वरिष्ठ नेता हैं पंडित दीनदयाल जी, अगर वो कहीं देख रहे होंगे तो रो रहे होंगे छुप के कि अंत्योदय की बात करने वाले सिर्फ अपना भला करने में लग गए और किसी गरीब आदमी का भला ये पार्टी नहीं कर पाई। और इससे तो उनकी भी आत्मा दुखित हो रही होगी, हमारी आत्मा तो दुखित है ही। आज लेकिन मुझे जब मैंने अध्ययन किया कि बहन मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, इतने बड़े बड़े मकान आवास 3-3 मंजिल की बिल्डिंगें बना के दलित समाज के लोगों को उन्होंने दी हैं। जे उनका काम चश्मदीद गवाह हैं हम उस बात के। आज अपने यहाँ जो विसंगति है, सिर्फ 1,30,000 रुपये, 1,20,000 रुपये आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में दिया जा रहा है और 2.5 लाख रुपये शहरी क्षेत्र में दिया जा रहा है, जबकि गांव के आदमी की वोट की कीमत और शहर के आदमी के वोट की कीमत बराबर होती है। इसके बावजूद भी आवास का जो पैसा है वो गांव में सिर्फ 1,20,000 रुपये और पहली किस्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और अंतिम किस्त लैट्रिन बाथरूम जिससे बनते हैं वो कभी बनते नहीं हैं। आज भी हमारी माताएं बहनें रोड के किनारे शौच करने के लिए जाती हैं। अभी घटवाहा ग्राम में रात में जब शौच करने एक महिला गई, उसको सांप ने काट खाया और मैंने दूसरे दिन जाके उसकी अंत्येष्टि कराई। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज भी हमारी माताएं बहनें और शौच के लिए बाहर जा रही हैं। लैट्रिन बाथरूम का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में लगता है कि सरकार कहाँ अमन चैन की बात करती है। अमन चैन तो कोसों दूर गरीब आदमी के से हो गया है। अभी मैंने एक बहुत ताज़ा घटना का मैं आपको बयां करने वाला हूं। हमारे क्षेत्र से पलायन नहीं रुक रहा है। लगातार हमारे क्षेत्र के गरीब आदिवासी दलित समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग दिल्ली, हरियाणा, जयपुर में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। अभी टेहरका में एक अहिरवार समाज का एक परिवार अपने बच्चों को लेके जयपुर में मजदूरी कर रहा था और मजदूरी करने के समय जब उनने अपनी बच्ची को बजरी पे लिटा दिया और बजरी पे सो गई और उधर से तेजी से एक ट्रैक्टर निकला और उस बच्ची को कुचलते हुए चला गया। जब इस घटना को सुना तो मेरा दिल रो पड़ा कि आज भी अपने यहाँ लोगों को काम नहीं है। बाहर लोग जा रहे हैं परिवार सहित और उधर से बगैर परिवार के लौट के आ रहे हैं। जब उस बच्ची के पिता यहाँ लेके आए तो हमने उनसे पूछा कि आपने इसकी रिपोर्ट की कि नहीं की, तो उन्होंने कहा साहब बंदूकों के साए में मुझसे ये लिखवा लिया गया कि मेरी बच्ची छत से गिर के और मर गई है। मैं रिपोर्ट करने की स्थिति में नहीं था और मैं जैसे तैसे अपने बच्चों को लेके यहाँ पर उसका शव लेके और अपने घर आ पाए हूँ। 1-1:30 बजे रात को उन्होंने। का कारण है कि इतनी मतलब लगातार 20 साल से एक ही पार्टी सरकार बना रही मध्य प्रदेश में, फिर भी पलायन नहीं रुक रहा? इसलिए नहीं रुक रहा है कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो वोटों की गिनती समाप्त होते ही नोटों की गिनती में फंस जाते हैं और गरीब आदमी तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। गरीब आदमियों तक उन योजनाओं का सही स्वरूप नहीं पहुंच पाता है और इसलिए आज भी लोग बाग दिल्ली और हरियाणा की सड़कों पर धक्के खा रहे हैं और मजदूरी तलाश रहे हैं। जबकि यहाँ अगर अच्छी औद्योगिक इकाइयाँ लग जाएं तो उनके हाथ को काम, उनके हाथ को मजदूरी, पढ़े लिखे हाथों के लिए नौकरी यही मिल जाएगी। एक उदाहरण है अपने यहाँ केपी सॉल्वेक्स, जहाँ पे सोयाबीन का तेल निकाला जाता है। हजारों लोग उस प्लांट में काम कर रहे हैं। ऐसे अगर 4-6 बड़े बड़े प्रतिष्ठान लग जाते तो आज यहाँ का जो आदमी है उसमें मजदूरी करके अपने माँ बाप के साथ एक वक्त का भोजन करता और अपने बच्चों के साथ प्रेम से जीवन यापन करता। कल एक बच्ची से जब मैंने पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा हमारे माता पिता दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं, मैं यहाँ अकेली डली हूँ। और वो फपक फपक के रोने लगी। तब मैंने उसको गले से लगा के मैंने उनसे कहा कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई मैं कराऊंगा, आप फिर से फार्म भरो। तुम्हारे पिता नहीं हो सकते लेकिन तुम्हारे चाचा हो सकते हैं। और मैंने उस रोती हुई बच्चे के आंसू पहुँचे और उसके एडमिशन की व्यवस्था की। मैं तो इतना दुखी हूँ कि इस निवाड़ी के अंदर जिला बने 10 साल होने जा रहे हैं और एक नवोदय विद्यालय यहाँ पे 1 साल के अंदर नवोदय विद्यालय हो जाता, लेकिन आज तक नवोदय विद्यालय यहाँ नहीं हो पाया। यहाँ पे स्वीकृत
किया हुआ केंद्रीय विद्यालय का जो चर्चा करते हैं यहाँ के विधायक और सांसद, आज तक केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास नहीं हो पाया। शिक्षा के क्षेत्र में वो मजाक हो रहा है कि हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भगवान इन्हें माफ़ नहीं करने वाला है। और अब की बार इनकी सरकार इतनी गहराई पे जाने वाली है कि बरसों इस सरकार का उदय नहीं होगा, इतना मुझे भरोसा है। बिल्कुल, ऐसे जो ज़मीन से जुड़े हुए प्रत्याशी इन्हें आप सपोर्ट करो तो वास्तव में राजनीति में सुधार हुई है। हम जो नहीं कह रहे कि हमारे कैसे हैं, अरे आप खुद देखो कि जो आदमी बगल में बैठवे की हैसियत बराबर सब सम्मान सबका देवे, तो ऐसे आदमी ना आप भी सपोर्ट करो जिन निवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। अगर वास्तव में जनता आपका चुना था तो का मेन मुद्दा आपकी नज़र में है जो पहले सबसे सॉल्व करने की कोशिश करो? बुंदेलखंड की धरती से पलायन रोकना मेरे जीवन की प्राथमिकता होगी। आज जो हमारा किसान, चाहे वर्षा की वजह से, चाहे सूखे की वजह से जो उनको नुकसान हो रहा है, उनके किसानों की खेत की मेड़ तक नहर से पानी दिलवाना मेरी द्वितीय प्राथमिकता होगी। सेकेंडरी प्राथमिकता होगी कि नहर से उनकी खेत तक जब पानी पहुंचेगा तो ना तो उन्हें बिजली का डर सताएगा, ना बिलों का डर सताएगा, और वो 3-3 फसलें पैदा करके और अपनी बेटियों को सम्मेलन से शादी नहीं करेंगे, वो अपने घर की ड्योढ़ी से, अपने घर के दरवाजे से अपनी बेटी की विदा करने में सक्षम बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल है, आप भी ऐसे आदमी को सपोर्ट करो। निवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी हैं भाई साहब। बाकी जब पहली मुलाकात थी, अगली मुलाकात भी भाई साहब से बहुत जल्दी हुई है। देखते रहो आप वीडियो, बने रहो चैनल पे। जयराम जी की जय।